रहे हैं आहा जिंदगी स्पेशल में स्ट्रेस से आजादी आरजे कार्तिक के साथ। मैंने कई सारे पेरेंट्स को ये बोलते हुए सुना है कि हम अपने बच्चे को हर चीज देना चाहते हैं, हम अपने बच्चों को हर वो चीज अवेलेबल करवाना चाहते हैं जो हमने अपने बचपन में नहीं पाई। अगर आप ऐसा बोलते हैं तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। आपने अपनी लाइफ में स्ट्रगल पाया था, और अगर आपके बच्चे थोड़ा सा भी स्ट्रगल नहीं करेंगे तो एडवर्स कंडीशंस को, स्ट्रेस मैनेजमेंट को कैसे सीखेंगे, कैसे समझेंगे कि जिंदगी में मुसीबतों का सामना करना क्या होता है। आप सुन रहे हैं आपका अपना शो आहा जिंदगी। माय एफएम पर शुरुआत हुई है मेरे यानी आरजे कार्तिक के साथ। इस पूरे हफ्ते इंडिपेंडेंस वीक हम आपसे कह रहे हैं कि पाइए स्ट्रेस से आजादी। अगर आप किसी भी वजह से स्ट्रेस में हैं, अगर आपको लगता है कि बहुत बड़ी समस्या, उसका सोल्यूशन ढूंढना बहुत जरूरी है, तो अपने सवाल हम तक पहुंचाइएगा। हमारे शो में एक्सपर्ट होंगी, उनसे भी बात करेंगे। आपके सवालों के जवाब देने की मैं भी कोशिश करूंगा 9649496943 पर। शो की शुरुआत करता हूं एक छोटी सी कहानी के साथ। एक बार एक लड़के ने अपनी माँ से कहा कि माँ मुझे नया लैपटॉप चाहिए। माँ गुस्सा करने लगी कि बेटा अभी कहाँ से आएंगे इतने पैसे नहीं है अभी घर में, अभी तो तुम्हारी कॉलेज की फीस दी है। तो बच्चा कहने लगा कि जब आपको मुझे पढ़ाना नहीं था, आपके पास में पैसे नहीं थे, तो मेरा एडमिशन नहीं करवाना चाहिए था। इंजीनियरिंग कॉलेज में भेजने से पहले 100 बार सोचना चाहिए था। लड़का अपनी माँ पर गुस्सा कर रहा था और माँ समझा रही थी कि बेटा आपके पापा मिडिल क्लास फैमिली वाले हैं, हम लोग इतने अमीर नहीं है कि हर महीने कुछ ना कुछ खर्चा करते रहे, हमें सोच समझ करके खर्च करना पड़ता है। लेकिन वो लड़का जिद में था, अपनी धुन में था, बार बार माँ को सुना रहा था। माँ को सुनते सुनते बात चुप गई। उदास होकर के माँ अपनी जो उनका फ्लैट था उसकी बालकनी में चली गई और उदासी में सोच रही थी। तभी उनकी नजर पड़ी कि नीचे सड़क पर एक कार खड़ी थी उनके पड़ोसी की, जिसको एक लड़का साफ कर रहा था। तो माँ ने उस लड़के से पूछा कि बेटा कहाँ तक आपने पढ़ाई की? उस लड़के ने ऊपर देखा और मुस्कुरा करके बोला कि आंटी मैं इंजीनियरिंग के 3rd ईयर में हूँ। जैसे उस लड़के ने बोला, आंटी को एकदम सरप्राइज लगा। उन्होंने बोला कि क्या बेटा आप कहाँ से इतना पढ़ लेते हैं, कहाँ से आपके पास पैसा आ रहा है, कहाँ से आप कॉलेज की फीस दे रहे हैं, आप तो गाड़ी साफ कर रहे हैं। तो उस लड़के ने कहा कि आंटी मुझे पढ़ने का टाइम मिल जाता है, मैं सुबह सुबह गाड़ी साफ करने का काम करता हूँ, उसके बाद में शाम में बच्चों को पढ़ाता भी हूँ, 1st ईयर 2nd ईयर के बच्चों को ट्यूशन भी देता हूँ और दिन में पढ़ता भी हूँ, रिविजन भी करता हूँ। मेरे फादर जो है कपड़ों पर प्रेस करने का काम करते हैं। अब वो मेरी कॉलेज की फीस तो भर नहीं सकते, तो अपनी कॉलेज की फीस मैं खुद से भर लेता हूँ। वो जो लड़का था जब वो ये सब बोल रहा था, आंटी को अपने बच्चे की आवाज गूंज रही थी। उनके बच्चे ने थोड़ी देर पहले कहा था कि अगर आपके पास में पैसे नहीं हैं लैपटॉप खरीदवाने के, तो आपको मुझे कॉलेज में नहीं पढ़वाना चाहिए था। और वो जो लड़का नीचे गाड़ी साफ कर रहा था, उसको एक बार फिर से देखने के बाद में आंटी ने पूछ लिया, मम्मी ने पूछ लिया कि बेटा एक बात बताओ, क्या तुम्हें कभी गुस्सा नहीं आता कि मुझे अपनी फीस खुद से भरनी पड़ती है? कभी अपने पापा पर चिढ़ नहीं होती कि पापा मेरे लिए इतना सा भी नहीं कर सकते? तो उस लड़के ने कहा कि नहीं आंटी, मैं अपना फ्यूचर खुद से बनाना चाहता हूँ और मैं पढ़ रहा हूँ मेरी जिंदगी संवारने के लिए। अपने मम्मी पापा पर एहसान थोड़ा ना कर रहा हूँ, मैं तो सिर्फ अपने लिए, अपनी जिंदगी को संवारने के लिए पढ़ रहा हूँ। जो गाड़ी साफ कर रहा था वो लड़का वो था जो कि मम्मी जी के बेटे की क्लास में पढ़ता था और हर साल उस क्लास में टॉप करता था। छोटी सी कहानी बहुत बड़ी बात सिखाती है। लाइफ में कई बार चैलेंजेस का आना जरूरी होता है। कई बार जब आपको सब कुछ कंफर्ट जोन में मिलता है तो आप भूल जाते हैं कि आपकी फैमिली आपके लिए स्ट्रेस में है, आपके लिए लगातार मेहनत कर रही है ताकि आप खुश रह सकें। उल्टा आपको लगने लगता है कि आप तो अपने घर वालों के ऊपर एहसान कर रहे हैं, काम करके, पढ़ाई करके। प्लीज समझिएगा लाइफ का फॉर्मूला। आपके अपनों की लाइफ में अगर कोई स्ट्रेस है तो उसे बांट लीजिए, अपने आप वो हल्का हो जाएगा और गायब हो जाएगा। आरजे कार्तिक बस यही कहना चाहता है, मुस्कान बांटिए, खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए। लाइफ का बहुत सिंपल फॉर्मूला है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। वापस आ रहा हूं और आपको बॉलीवुड गुरु गाने से मिलवाऊंगा, वो गाना जिससे आप काफी कुछ सीख सकते हैं। सुनते रहिए आहा जिंदगी माय एफएम पर। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी स्पेशल में स्ट्रेस से आजादी आरजे कार्तिक के साथ। आज के टाइम की सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या है? लोग आपको तुरंत जज करते हैं और तुरंत कह देते हैं कि ये तो दुखी आत्मा है, ये तो हमेशा परेशान रहता है, परेशान रहती है, दुखी रहती है, स्ट्रेस में रहती है। वो ये समझने की कोशिश नहीं करते कि अगर वो आपसे खुल करके बात कर लेंगे, दिल से बात कर लेंगे, तो हो सकता है कि आपकी प्रॉब्लम का सल्यूशन वो दे दें, हो सकता है कि आपके स्ट्रेस को छूमंतर कर दें। लेकिन लोग जज करने से फुर्सत नहीं पाते।
आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी माय एफएम पर। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। इस इंडिपेंडेंस वीक आपसे वादा किया है कि आपको दिलाऊंगा स्ट्रेस से आजादी। आपसे कहा था अगर आपके पास में कोई सवाल हो, कोई बात है जो आप शेयर करना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल नंबर है 9649496943। मेरे पास में एक व्हाट्सएप आया और उन्होंने कहा कि मैं साइकेट्रिस्ट को दिखाना चाहता हूं, लेकिन चाहता हूं कि ये बात किसी को पता ना चले, तो दुनिया से, दोस्तों से, फैमिली से किस तरीके से इस बात को हाइड कर सकता हूं क्योंकि बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हूं। इस सवाल का जवाब जान लेते हैं। इस वक्त फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ी हुई है हमारी एक्सपर्ट क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर कामना छिब्बर। कहीं ना कहीं पे जो ये कह रहे हैं वो बहुत रिफ्लेक्टिव है हमारी सोसाइटी में। जिस तरह से हम मेंटल हेल्थ को देखते हैं, मेंटल इलनेसेस को देखते हैं, जो स्टिग्मा एसोसिएटेड है इन बीमारियों के साथ, ये बहुत रिफ्लेक्टिव है उसका। और मुझे लगता है कि कहीं पे कमियां हम लोगों की ही तरफ से हैं कि हम इनको जिस तरह से हम फिजिकल हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स को देखते हैं उस तरह से नहीं देख पा रहे हैं। बट मेरा आपको सुझाव यही होगा कि आप झिझकिए मत। अगर आप नहीं चाहते हैं कि आपके घर पर परिवार वालों को या फिर दोस्तों को ना पता चले, तो आप विश्वास रखें कि आप किसी भी एक्सपर्ट को मिलेंगे तो वो आपकी सारी इंफॉर्मेशन को एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंशियल रखेगा। ये हमारे जॉब का एक हिस्सा होता है कि हम किसी से कोई भी चीज शेयर नहीं करते हैं। आपके कंसेंट के बिना कभी भी ये चीज नहीं होगी। तो आप उस चीज पे ट्रस्ट करें। जो भी एक्सपर्ट आपके आसपास हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, साइकोलॉजिस्ट हैं, उनसे जाके मिलें, बात करें, अपने कंफर्ट, अपनी कन्वीनियंस के हिसाब से करें। बट जरूरी है कि अगर आपको लग रहा है कि हेल्प सीख करना जरूरी है आपके लिए, तो प्लीज जरूर जाके उनसे बात करें ताकि सिम्टम्स जो है और ज्यादा ना बढ़ जाए, क्योंकि जितनी बीमारी बढ़ती रहेगी उतना ही उसको ठीक करने में दिक्कत होती है और समय ज्यादा लगता है। बिल्कुल सही कहा आपने कि बात करनी तो जरूरी है। आपको एक बार अपने घर से बाहर निकल करके एक्सपर्ट से कंसल्ट तो करना होगा। आजकल तो ऑनलाइन कंसल्टेशंस भी अवेलेबल हैं। आप इंटरनेट पर सर्च कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। कभी किसी को मालूम नहीं चलेगा। और इस बात का यकीन मानिए कि दुनिया तो आपको हमेशा जज करती रहेगी। इसकी समस्या यही है और इससे कभी पार नहीं पाया जा सकता। इसलिए इंसान को अपने आप से खुश रहना चाहिए क्योंकि दुनिया तो ऊपर वाले से भी दुखी है। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी माय एफएम पर। मेरा नाम है आरजे कार्तिक। वापस आऊंगा और आपकी मुलाकात करवाऊंगा एक ऐसी पर्सनालिटी से जिन्होंने जिंदगी में, मुझे नहीं लगता कि आपने स्ट्रेस का सामना किया होगा, बहुत ज्यादा स्ट्रेस का सामना किया, लेकिन आज वो मुस्कुरा रहे हैं और देश का नाम रोशन कर रहे हैं। सुनते रहिए आहा जिंदगी। थोड़ी देर में हमारे साथ होंगी आज की पॉजिटिव पर्सनालिटी। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी स्पेशल में स्ट्रेस से आजादी आरजे कार्तिक के साथ। कई बार जब हम दूसरे का गम देखते हैं ना, तो मालूम चलता है कि अपना वाला गम कितना कम है। ये बहुत पुरानी कहानी है और बहुत पुरानी कहावत है, आज भी फिट होती है। हम सब लोग कई बार अपनी लाइफ में इतना स्ट्रेस ले लेते हैं। आपने भी रियलाइज किया होगा, घर में कई बार छोटी छोटी बातों पर झगड़ा बढ़ता चला जाता है। हस्बैंड वाइफ में, भाई बहनों में, मम्मी पापा बच्चों में, और वो झगड़ा बढ़ते बढ़ते घर में हंगामा कर देता है। रात में सोते वक्त हम रियलाइज करते हैं कि आज जो झगड़ा हुआ, जिसकी वजह से स्ट्रेस हुआ, वो इतनी बड़ी समस्या भी नहीं थी, चुपचाप भी सुलझाई जा सकती थी, लेकिन हम स्ट्रेस में आकर के, फ्रस्ट्रेशन में आकर के सारा गुस्सा घर वालों पर निकाल देते हैं। प्लीज ऐसा करना बंद कीजिए। आप सुन रहे हैं आहा जिंदगी माय एफएम पर। मेरा नाम है आरजे कार्तिक और इस पूरे हफ्ते, इस इंडिपेंडेंस वीक, आपको दिला रहे हैं स्ट्रेस से आजादी। अब बात करते हैं आज की पॉजिटिव पर्सनालिटी से। फोन लाइन पर हमारे साथ हैं पैरा एथलीट चंदन वर्मा। चंदन की कहानी बहुत इंस्पिरेशनल है। चंदन को सेरेब्रल पॉल्जी नाम की बीमारी हुई। ये कई सालों तक चल नहीं पा रहे थे, बोल नहीं पा रहे थे, इनके शरीर के अंगों का मूवमेंट नहीं हो रहा था, लेकिन चंदन ने हार नहीं मानी और कई सारे मेडल्स अपने स्टेट के नाम, अपने देश के नाम जीते हैं। चंदन वर्मा फोन लाइन पर हमारे साथ हैं। उनकी कहानी उन्हीं से सुनते हैं। थोड़ा सा आपको सुनने में, समझने में थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है क्योंकि चंदन की बीमारी की वजह से उनके शब्द क्लियरली सुनाई नहीं देते, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और समझने की कोशिश कीजिएगा कि इनका स्ट्रेस लेवल कितना ज्यादा रहा होगा। इन्होंने भी पाली अपने स्ट्रेस से आजादी। चंदन मेरे भाई, अगर आप अपनी कहानी हमारे लिसनर्स के साथ शेयर कर पाए प्लीज। मैं बचपन में सेरेब्रल पाल्सी नाम की डिजीज होती है, जो बच्चा जन्म देता है तो रोता नहीं है। इसके कारण बच्चे के शरीर के कुछ हिस्से काम नहीं करते हैं। इसके कारण बच्चा सही पूर्ण तरीके से तरीका विकास नहीं हो पाता है। तो सेरेब्रल पाल्सी मेरे साथ ये हुआ था।
कि मैं 10 साल तक चल नहीं पाया था और 15 साल तक बोल नहीं पाया था ठीक तरीके से, और 22 साल तक सोच नहीं पाया था कि मेरे को करना क्या है। तो जैसे ही मेरे को मालूम चला कि मैं स्पेशल एबल हूँ, तो मैंने देखा कि कुछ करके दिखाना है। तो जैसे ही मैंने अपना विकलांगता सर्टिफिकेट बनवाने गया, स्पेशल एबल का जो प्रमाण पत्र मिलता है राजस्थान सरकार के द्वारा, इसको बनवाने में मेरे को कम से कम 2 साल का वक्त लगा। ये मेरे लिए बड़ा टफ काम था, लेकिन मैंने मेरी फैमिली की सपोर्ट से और मैंने खुद ने अपने पाँव में ये सर्टिफिकेट बनाया। ये मेरे लिए बड़ी संघर्ष की कहानी रही। आज अपने पाँव पर खड़ा होते, आज अपने पाँव पर खड़े हो गए हैं। और जैसा कि बता रहे थे कि 10-11 साल तो बोल नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, लेकिन आज दौड़ते हैं, और जब दौड़ते हैं तो मेडल्स अपने नाम करते हैं। कैसे हुआ इस कहानी में ट्विस्ट, कैसे आया चमत्कार, और कहां से नेगेटिविटी से पॉजिटिविटी का रास्ता खुला, उसी के बारे में चंदन से बात करेंगे। चंदन अब महक रहे हैं और खुशबू पूरे देश में महक रही है। आप सुन रहे हैं आरजे कार्तिक को आहा जिंदगी में। जिंदगी इतनी बुरी भी नहीं है, बस इसको डिकोड करने की कोशिश कीजिए, रास्ते आपके आसपास हैं। सुनते रहिए माय FM। चलो आज कुछ अच्छा सुनते हैं। आज कुछ अच्छा सुनते हैं।